आवाम को बड़े मुश्किल हालात का सामना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुश्किल हालात हैं। अपोजिशन इस सारे के सारे मामले के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर, हुकूमत के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद भी करती है और ये इशारे भी दे रही है कि वो बजट के बाद कोई ना कोई एहतजाज का इरादा रखती है। ऐसे में क्या हुकूमत के लिए मईशत बड़ा चैलेंज है या अपोजिशन और सियासी हालात को संभालना? इसके ऊपर बहस करते हैं एंड ऑब्वियसली ये भी पूछते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि बजट से मुतल्लिक उनकी तवक्कुआत क्या हैं। क्या वही रिवायती बजट जो हर साल हमें देखने को मिलता है वही मिलेगा, या फिर हुकूमत ने जो दावे किए थे बहुत बड़े बड़े कि हम मईशत को संभालेंगे और इस्लाहात लाएंगे, उसके इशारे भी मिलते हैं? हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर आपकी राय सबसे पहले। मैडम शेख, आपसे इजाज़त के साथ, ज़ुबान लड़खड़ा गई आपसे इजाज़त लेते हुए, आपसे इजाज़त के साथ जी, सवाल ये है कि आपने सवाल ये रखा है कि हुकूमत के लिए असल चैलेंज मईशत है या अपोजिशन। आपकी इजाज़त के साथ थोड़ा सा सवाल बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ये असल सवाल नहीं है। आज के हालात देखें तो ये सवाल बनता नहीं है। आज का सवाल बनता है आज के हालात देखकर कि असल चैलेंज बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी है या बदतरीन मईशत है। मतलब कि 71 में कौम को रोटी, कपड़ा और मकान देने वाली पीपल्स पार्टी, जिसने 2026 में तीनों चीज़ें छीन ली आवाम से, और 90 की दिहाई में मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वाली मुस्लिम लीग, जो अब पाकिस्तान सबसे पीछे है एशिया में, इस खित्ते में, और उस पर हुक्मरानी कर रही है। और मतलब कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कारकर्दगी ज़्यादा बुरी है, ख़राब है, या हमारी मईशत ज़्यादा बुरी और ख़राब है? तो अगर ये सवाल होता तो मैं कहता कि ये मिसमैनेजमेंट के पहाड़, ये बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस के पहाड़, ये को हमालिया, ये है असल हमारी जो प्रॉब्लम, असल हमारा मसला। वरना हमारे पास क्या है जो नहीं है, क्या है जो हम नहीं कर सकते, क्या है जो हम नहीं कर आगे बढ़कर सारी चीज़ें अचीव कर सकते। अभी वज़ीर आज़म से बिजनेसमैनों की मुलाकात हुई और हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक कह रहे हैं, मेरी जिससे भी बात हुई सारे मायूस थे कि इनके पास तो रोड मैप ही कोई नहीं है, प्लान ही कोई नहीं, सारा कुछ IMF पे डाल रहे हैं और जंग पे डाल रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम ये है, अपोजिशन बेचारी को तंग ना करें। अपोजिशन कहाँ इस जोगी रह गई है कि वो हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन सके? कौन सी अपोजिशन है, कहाँ है अपोजिशन? तो ये है असल चैलेंज, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले। और मैं कहता हूं जब तक ये लेयर मौजूद है हम पर, जो इस दौर की ये जो अब हुक्मरान है, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और मैडम शेख, दूसरी बात, आपने कहा बजट से आपको क्या तवक्कुआत हैं। मकरूजों का क्या भला बजट? मैडम शेख, IMF के गुलामों के भला क्या बजट? जिनके बजट सारा साल आते रहते हैं उनके क्या बजट? और जिनके बजट अक्सर अदाद-ओ-शुमार का हेर फेर हो, उनके क्या बजट? और मैडम शेख, इसलिए मेरी तवक्को ही कभी कोई नहीं होती। ये 5 रुपए देते हैं, 50 खींच लेते हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं, ना देने के लिए ना लेने के लिए, ऊपर वाला पोर्शन खाली है। और मैडम शेख, तीसरी बात, बहुत ही ये तीर मारते थे इनको। हमें तो दुख ये है कि चलो मैंडेट असली नहीं, कारकर्दगी असली होती, लेकिन ये इन्होंने ना एक अरसे तक चलाया। इमरान खान ने आकर बारूदी सुरंगें बिछा दी, इमरान खान ने कारकर्दगी तबाह कर दिया मुल्क को। आज मैं देखता हूं तो मुझे इमरान खान की हुकूमत, इनकी 8वीं बार है ये दोनों हुकूमत में, और 4 साल से मुसलसल हुकूमत में। अब इमरान खान की हुकूमत इनसे 1000 दर्जे बेहतर नजर आती है। मसलन कैसे? बेरोजगारी, गुर्बत, टैक्स इमरान खान से हुकूमत से डबल हो चुके हैं। डॉलर जो 180 रुपए का था 280 रुपए पर पहुंच चुका है। पेट्रोल 150 रुपए का था 400 रुपए को टच कर रहा है। आटा 800 से 1100 रुपए में मन मिलता था, ये 2000 से 2200 में मिल रहा है। दूध 85 रुपए से 170 और 200 रुपए तक हो गया है। मुर्गी 280 रुपए से 450 और 500 रुपए तक हो गई है। ये चंद चीजें मैंने बताई हैं, लंबी लिस्ट है, खुदा की कसम डबल चीजें हो गई हैं। और मैं लोगों को जब देखता हूं मोहल्ले में, गलियों में, शहरों में, और उनकी आंखों में जो नफरत देखता हूं और बेबसी देखता हूं, मुझे दुख होता है। और तीसरी बात मैडम शेख,
जो अभी आपको कल भी जिस पे बताया था कि 10 महीनों में इन्होंने 15 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जीडीपी इनकी तवक्को से नीचे चलेगी, टैक्स बस 2-4 जुमले, टैक्स जो है वो भी तवक्को से नीचे कलेक्ट हुआ, गर्ची कर्जे 5200 अरब हो गए, टैक्सों की भरमार, बिजली गैस खित्ते में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी गुर्बत रिकॉर्ड सा, सरमायाकारी 45 साल तारीख की सबसे डाउन सतह पर। और आखिरी बात मैडम शेख, मसला ये जो मईशत है, इसमें एक मसला मईशत का नहीं है, इनके शाहाना अखराजात का है। 4 साल पहले कौमी असम्बली मेंबर की तनख्वाह 1,80,000 थी, आज 5,19,000 है। 4 साल पहले सब्सिडीज थी 700 अरब, आज 1400 अरब है जो तबका अशराफिया को। 4 साल पहले हुकूमत के अखराजात से 500 अरब, अब 1000 अरब है। एक एमएनए पड़ता है हमें 100 करोड़ में, एक एमपीए पड़ता है 30 करोड़ में, और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन 1 ट्रिलियन से 14 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इखराजात ज्यादा हैं, इसलिए इनको लगता है कि टैक्स कम हो रहा है। हम 60 किस्म के टैक्स इनडायरेक्ट दे रहे हैं। तो आखिरी बात मैडम शेख, मसला ये क़यादत है, जब तक ये है हमारा और हमारे मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। एजाज सैयद साहब, मैं बसद एहतराम प्यारे भाई इरशाद भट्टी से इख्तलाफ करता हूँ। इरशाद भट्टी साहब ने ना सारा मलबा फेंक दिया है पीपल्स पार्टी पे, नून लीग पे, और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने इमरान खान के दौर में जो दूध और शहद की नहरें निकल रही थी उनका जिक्र किया है। मेरा जाती ख्याल है कि ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून और ना इमरान खान, इनके किसी के दौर में भी मईशत अच्छी नहीं रही, और इनके किसी के दौर में भी मईशत अच्छी ना रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है, जिसका जिक्र मेरे प्यारे भाई नहीं करेंगे, कि अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे पॉलिटिकल किरदार हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आते हैं। ये इक्तदार लेते नहीं बल्कि इक्तदार में शेयर लेते हैं। इकोनॉमी का जो इशू है, किसी जमाने में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के पास होता था, अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास भी की इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं है। जब मौजूदा गवर्नमेंट आई थी तो उसमें ये सबको पता है कि कहा जाता था कि वजारते दाखिला कहां से आई है, वजीर खजाना कहां से आए हैं, वो किसके हैं। वजीर खजाना को तो जानते भी नहीं थे सारे लोग, कहां से आए थे ये वजीर खजाना। आपने एक ब्यूरोक्रेट को वजीर खजाना को तो छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेट को बताया कि ये चांद और तारे तोड़कर लेके आएगा, एफबीआई का चेयरमैन बना दो। डीएमजी का ब्यूरोक्रेट सारी जिंदगी डिस्ट्रिक्ट संभालते रहे और अच्छे होंगे, मैं जाती नथिंग, आके वो फेल हो गया ब्यूरोक्रेट। कोई टैक्स नेट इजाफा नहीं हो सका। जो रिच लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको टैक्स की शरह देख लें। आप गालियां निकालते हैं नवाज शरीफ को, आप गालियां निकालते हैं पीपल्स पार्टी को, आप गालियां निकालते हैं, बहुत लोग गालियां निकालते हैं इमरान खान को। मैं कहता हूं तो बुनियादी बात तो ठीक करें हम। एक बात तो ये हो गई, मुझे इकोनॉमी का इतना ज्यादा पता नहीं है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं तो एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और बतौर तालिबे इल्म मैं ये बात करता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ। बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है, और ये सारी चीजें लिंक्ड है कि किस तरीके से गवर्नेंस चलेगी उसका तय है चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अनफॉर्चुनेटली नोबडी बॉदर्स ऑन दैट।